23 नंबर श्लोक का वंशधरी टीका में पढ़ाना था, तो अभी इसमें आपको इधर से ही शुरू करना है। यहाँ से शायद यहाँ कुछ पढ़ाए थे, चिन्ह तो लगाया था मैं, यहीं शुरू से ही इतना तो हो गया है, इतना हो गया था, इतना पढ़ा दिए थे, यहाँ से पढ़ा दिए थे, इधर से चलना है। ये खोल दिया आपने? कौन? फोन? हाँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। दुख शोक परित्राणम हरि नित्यक्षरद्वयम ओम हरे नमः। कहाँ से है? देख लीजिए, कोई बात नहीं। चतुर्भुज शरीरण पालकत्व प्रयोजकम विष्णुत्वमेवेति वक्तुम अशक्यम। चतुर्भुज शरीरी जो भगवान विष्णु हैं, है ना, वो पालक हैं, वो पालन करने का प्रयोजक है। चतुर्भुजत्व भगवान का वो विष्णुत्व ही है, ये नहीं कहा जा सकता। वक्तुम अशक्यम, क्योंकि दैत्य संहारादि रूपस्य तमोवच्छिन्न रुद्र कार्य से दर्शनात्। क्योंकि दैत्य संहारादि रूप तमोगुण से अवच्छिन्न माने युक्त, यह जो दुष्टों को मारना, असुरों को मारना, ये तो रुद्र का ही कार्य है। रुद्र है ना। हाँ, तस्य सुरादि रक्षण फलकत्वेपि तमः कार्यत्वेन तदवच्छिन्न रुद्र कार्यत्वात्। देखिए, सुरादि माने देवता आदि के रक्षण फलक होते हुए भी जो दुष्टों को मारना है, संहार करना है, वो तमोगुण का कार्य है। तो तमः कार्यत्वेन तदवच्छिन्न, इसलिए उस तमोगुण से अवच्छिन्न ये रुद्र का ही कार्य है। संहार करना ये रुद्र का ही कार्य है। एवं पंचमुखाकारावच्छिन्नस्य ईशस्य त्रिपुरादि दैत्य संहृतित्वेपि न केवल रुद्रत्व रूप निर्णय। देखिए, भगवान के पांच मुख भी भगवान शंकर के बताए गए हैं। वैसे मेरी दृष्टि में तो पंचमुख पची विस्तारे धातु है, जिनका विस्तृत मुख है उसी को पंच कहते हैं। पची धातु इदित होने से, इदितों से नुम हो जाएगा, नुम के न को अनुस्वार परसमण हो यह हो जाएगा, अथवा श्चित्तों से च हो यह हो जाएगा उसे। तो ये पंच शब्द बनता है। पंच का मतलब विस्तृत मुख। लेकिन अब ये भगवान के पंच का अर्थ पांच संख्या ले लिया गया। पंच का अर्थ विस्तार तो छूट गया और पंच का अर्थ जो है पांच ले लिया, संख्या ले लिया गया। तो पंचमुख भगवान रुद्र, ऐसा ये हुआ है। तो पंचमुख वाले आकार से अवच्छिन्न माने युक्त जो ईश माने भगवान शंकर हैं, वो त्रिपुरादि दैत्य संहृतित्व, त्रिपुरादि दैत्य का है ना संहार करते हुए भी न केवल वो रुद्रत्व रूप का निर्णय नहीं है। संहारस्य देवादि पालकत्वेन विष्णु कार्यत्वात्। बोले आप ये कहें कि उन्हीं का रुद्र का कार्य है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि संहार तो जो दैत्यों का होता है उससे देवताओं की रक्षा होती है। तो देवादि पालन फलकत्वेन, देवता आदि का पालन, आदि पद से गो ब्राह्मण इत्यादि, इनकी रक्षा करना ही उनका फल है, इसलिए ये विष्णु का कार्य है। शिवः एको ध्येयः शिवंकरः प्रज्ञाच तस्मात् प्रसृता पुराणी इत्यादि श्रुत्या समोचयति सुप्रीत मोचयानी स्वपाकंबा। अब ये स्मृतियों के वचन यहाँ पर दिए हुए हैं, श्रुति के वचन दिए हुए हैं। शिव एको ध्येयः शिवंकरः माने कल्याण करने वाले जो भगवान शिव हैं, वो एकमात्र ध्येय हैं, ध्यान के योग्य हैं। प्रज्ञाच तस्मात् प्रसृता पुराणी, और उन्हीं भगवान शंकर से पुराणी माने पुरातन, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रसृता माने निकली है, इत्यादि श्रुति वचन हैं।
और स मोचयति सुप्रीत, सह सुप्रीत, वह भगवान शिव ही सुप्रीत भली भांति प्रसन्न होकर के मोचयति अपने भक्तों का मोक्ष देते हैं, माने उनको कष्ट से मोक्ष करते हैं। मोचयानी स्वपाकम वा इत्यादि स्मृत्या, स्मृति में भी लिखा है कि मैं स्वपाक को भी, स्वपाक चांडाल को कहते हैं, उसको भी मोचयानी मुक्त करता हूँ। इति मुक्तिदानादि रूप जो है वो क्या है, सत्वावच्छिन्न विष्णु कार्यस्य प्रतीतेश्च, ये तो सत्व गुण से अवच्छिन्न ये विष्णु का कार्य प्रतीत होता है, ऐसा बता रहे हैं। तमूचुर भ्रातरो रुद्र सेवित सात्विकैर्जनै मोचयेत सत्य संयुक्त पूजये समतो हरम, है ना, पूजय ईसम अतो हरम, ऐसा विच्छेद करिएगा। अतः माने इसीलिए, है ना, अतः माने इसीलिए ईसम हरम पूजय, जो ईश माने जिनकी, ईश माने सर्व सामर्थ्यवान होने से जिन भगवान शंकर को ईश कहा गया है, जो हर माने सृष्टि का संहार करने वाले हैं, उनकी पूजा करो। तो पूरा श्लोक है तमूचुर भ्रातरो, उनसे भ्राता बोले, क्या बोले, रुद्र सेवित सात्विकैर्जनै, सात्विक जनों के द्वारा भगवान रुद्र सेवित होते हैं। अभी तो सत्वगुण का संपर्क विष्णु से बताया गया, पहले भी उस दिन पढ़े थे। अब यहाँ बोले सात्विक जनों के द्वारा भगवान रुद्र सेवित होते हैं और सत्वगुण से संयुक्त होकर ही वह मोचयेत, सबको मुक्त करते हैं, कष्ट से मुक्ति देते हैं। पूजय ईशम अतो हरम, इसलिए भगवान शंकर की पूजा करो। कौरमेतु कूर्म पुराण में तो रुद्रे साक्षादेव सत्व प्रयोग प्रतिपादित, भगवान शंकर के विषय में साक्षात सत्व गुण का प्रयोग जो है प्रतिपादित किया गया है। एतेन तामसत्वेन रुद्रस्य अपकर्षत्व प्रलापो मूर्खाणाम निरस्तः, इसलिए जो कहते हैं भगवान रुद्र तो जो है तामस हैं, तमोगुण के देवता हैं, तो ये कह करके भगवान रुद्र का जो अपकर्ष, भगवान रुद्र की जो निम्नता, निकृष्टता को जो प्रलाप करते हैं, वो मूर्खों का प्रलाप है, वो निरस्त खंडित किया जाता है, उसका खंडन करते हैं। निरंतरे दुखमय संसार परिवृत्ति श्रांतानाम जीवानाम, निरंतर दुखमय संसार में परिवृत्ति माने एक योनि से दूसरी योनियों में घूम करके जो श्रांत माने थक गए हैं, ऐसे जीव कंचित कालम, कुछ समय के लिए विक्षेप बेगम समुल्लसद आत्मानंदानुभवेन विश्रांति संपादयतु कामस्य तस्य संहाराय तमोग्रहणस्य, है ना, दुष्चिकित्सक वर्ण पीड़ितानाम व्रण है ये, यूँ कर व्रण, हाँ बस हो गया, बस व्रणम शिशमयसो शस्त्र ग्रहण न्यायेन। अब देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। तो जीवों को कुछ समय के लिए विक्षेप बेगम समुल्लसद आत्मानंदानुभावेन, जहाँ पर जो है आवरण विक्षेप ये समाप्त हो जाते हैं और आत्मानंद का अनुभव करते हैं, तो उनको विश्रांति संपादयतु कामस्य, भगवान शंकर जीवों को विश्राम, कष्टों से मुक्ति देने की कामना से, तस्य संहाराय, उनका सृष्टि का संहार करने के लिए तब तमोगुण का वो ग्रहण करते हैं। जैसे कोई दुष्चिकित्स व्रण पीड़िता नाम, जो दुष्चिकित्स जिसकी चिकित्सा बड़ी कठिन है, ऐसे व्रण माने किसी घाव से, फोड़ा से पीड़ित कोई रोगी है, तो उस व्रणम माने घाव को, उस फोड़े को शिशमयसो हो, शांत करने की, उस फोड़े को नष्ट करने की इच्छा से, समाप्त करने की इच्छा से, जैसे चिकित्सक शस्त्र का ग्रहण करता है, तो काटेगा नहीं तो वो कैसे निकलेगा, उसी न्याय से माने उसी तरह से भगवान शंकर भी जीवों को शांति देने के लिए संसार का संहार करते हैं।
बात सही भी है। जो तापत्रय से पीड़ित हैं वो महाप्रलय में तो अपना सब विश्राम करते हैं। हाँ, तो निदानज्ञ से विषयो है ना जी, रुगुण हिंसाम प्रयुंजतः, रुगुणा हिंसाम प्रयुंजतः। रुगुण हिंसा में, रुगुणा हिंसा में, रुगुणा है नहीं, रुगुण है ना। हाँ हाँ, ई हाँ मत चलाइए। रुगुण हिंसाम प्रयुंजतः, जो निदानज्ञ, निदान कारण को कहते हैं, इस किस कारण से यह रोग हुआ है, ऐसा जो विषज माने वैद्य होता है ना, जो उसके निदान को जानने वाला विषज माने वैद्य है, वो रुगुण हिंसाम प्रयुंजत, जिस अंग में उसको रोग है उसको हिंसा माने काट करके अलग करता है। प्रयुंजत न किंचिदपि नैर्घृण्यम घृणैवात्र प्रयोजिका, यहाँ पर कोई भी उनकी निर्दयालुता नहीं है, बल्कि यहाँ पर घृणैव अत्र प्रयोजिका, यहाँ पर तो उस कर्म में लगाने की घृणा माने दया ही उसको लगाती है। घृणा का अर्थ दया भी होता है, ध्यान दीजिएगा। घृणा माने दया, वो दया के कारण ही ऐसा करता है, वो क्रोध के कारण नहीं करता। इति शिव पुराण, ये क्या है? नैर्घृण, ये घृणैवत्र, ये घृणा एव, सही है ना। घ है कि व्री है? घ है, घ है, सही है, वो सही है, तो दिख नहीं शायद। ये शिव पुराण का व्याख्यान है। नृत्य से करुणाम बुद्धि तो लिंगात, वो नृत्य से करुणा के सागर हैं, ये इसमें प्रमाण है। लिंग माने प्रमाण है, शिव पुराण आदि के ये प्रमाण है कि नृत्य से वो करुणा के सागर हैं। कौन? भगवान शंकर। ब्रह्मकोटौ गुणवश्यत्वा संभवात, ब्रह्म की कोटि में गुणवश्यत्व का असंभव है, माने वो तमोगुण का आश्रय लेते हैं, इसलिए वो असंभव है। ये जो कहना है वो गलत है। निद्रालस्यादेश तमः कार्यस्य तत्र अप्रसिद्धेश्च, तम का जो कार्य है वो निद्रालस्यादे है, निद्रा आलस्य है ना, प्रमादालस्य निद्राविस्तन्य वदनाति भारत, भगवद गीता। तमोगुण प्रमाद निद्रा आलस्य से जीव को बांधता है ना। तत्र अप्रसिद्धेश्च, उसमें वो अप्रसिद्ध है। तमो योग मात्रेण तत्पार्यवश्यस्य संकेतुम अशक्यत्वात्, केवल तमोगुण के योग मात्र से भगवान शंकर उस तमोगुण के परवश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, ये शंका करना उचित नहीं है। संकेतुम अशक्यत्वात्। अन्यत्रापि अति प्रसंगात उत्कर्षापकर्षा भावे श्रुति स्मृति विगीत वस्य प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्च सत्वोद्रिक्तस्ततो ब्रह्मा इति। चलो आगे से लंबा है, तो वही कहते हैं यहाँ से ये तो हो गया। अन्यत्रापि मान्यत्र भी अति प्रसंग होने से उत्कर्ष और अपकर्ष के अभाव में, कोई कौन छोटा है कौन बड़ा है, उत्कर्ष अपकर्ष के अभाव में श्रुति और स्मृतियों के द्वारा विगीत माने कहा गया है। विगीतत्वस्य होगा यहाँ पर, मैं एक त और होगा शायद, वो में तो आगे मिला दीजिए। इस बात को आगे प्रतिपादन करेंगे है ना। प्रतिपिपादयिष्यमाणत्वाच्च सत्वोद्रिक्तस्ततो ब्रह्मा, सत्व का उद्रेक माने आधिक्य होता है, फिर ब्रह्मा होते हैं। विष्णु पुराण में ब्रह्मणोपि सत्वगुण योगेन, ब्रह्मा जी के साथ भी सत्वगुण का योग दिखाया है। जैसे शंकर जी के साथ अभी बताया, बोले ब्रह्मा जी के साथ भी सत्वगुण का योग है। तो विष्णुत्वम प्रतीयते, वो भी विष्णु रूप में प्रतीत होते हैं। और भारते माने महाभारत में अतिवृद्धानाम प्रजानाम विधेः कोपाग्निना उपसंहृत्वस्य स्मरणेन रुद्र रूपत्वम चावगम्यते। अतिवृद्धानाम प्रजानाम, जब प्रजा बहुत बढ़ जाती है, वृद्ध का मतलब बढ़ना, जनसंख्या आदि का बढ़ना है ना, और दूसरा वृद्ध माने बूढ़ा होता है। तो जो ऐसी अत्यंत बड़ी हुई जो प्रजा है वो विधे कोपाग्निना,
विधि की ब्रह्मा ब्रह्मा की कोपाग्नि के द्वारा उपसंहृतित्व से स्मरणेन ब्रह्मा कोपाग्नि से उनका उपसंहार करते हैं, ऐसा भी स्मरण माने स्मृति ग्रंथों में देखा जाता है। तो ब्रह्मा जी का भी ध्यान दीजिए रुद्र रूपत्वम चावगम्यते, वो भी रुद्र रूप में। वासिष्ठ हेतु वासिष्ठ योग में तो सत्वम देवा हरादय है ना जी। तो सत्वम माने सत्वगुण विशिष्ट देवता और हर आदि, हर माने शंकर आदि हैं। ये साम्य न माने सर्वेशाम, सभी तीनों देवों की समता से शुद्ध सत्व प्रधान मायोपाधित्व मुक्तम, शुद्ध सत्व गुण की प्रधानता जिसमें रहती है ऐसी माया। माया तो त्रिगुणात्मिका है, लेकिन उसमें सत्व गुण का आधिक्य रहता है। उस सत्व गुण के आधिक्य से युक्त जो है वो त्रिदेव हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये एवं इस प्रकार भवान्या दैत्यादि संहृतत्वेपि, भवानी के द्वारा, माँ दुर्गा के द्वारा दैत्यादियों का संहार करने पर भी पालन रूप विष्णु कार्य प्रतीते, वह भी जो विष्णु का पालन करना कार्य है ना, तो ये दुर्गा का भी प्रतीत होता है, क्योंकि दैत्यों का संहार करेंगे तो साधुओं का पालन अपने आप होगा। ये भाव है। नृणाम भवति मुक्तये, वो मनुष्यों की मुक्ति के लिए ये मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। मोचकत्व रूप सत्वावच्छिन्न, वो दुखों से मोचक माने छुड़ाने वाले हैं, इस रूप से अवच्छिन्न ये विष्णु कार्य की प्रतीति होती है। मन किसमें? गौरी में भी, गौरी में दुर्गा। हाँ, महिषासुर युद्धे असंख्य गणोत्पादकत्व रूप रजोवच्छिन्न ब्रह्म कार्य प्रतीतेश्च, जब यहाँ दुर्गा सप्तशती में महिषासुर का युद्ध हुआ है तो असंख्य गणों को उत्पन्न करना, देवी के द्वारा असंख्य गण उत्पन्न कर दिए गए। तो ये उत्पन्न करना तो रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी का कार्य है, लेकिन देवी उत्पन्न वहाँ कर रही हैं असंख्य गणों को। तो वही कहते हैं रजो है ना, रजोगुण से अवच्छिन्न मान युक्त ये ब्रह्मा जी का कार्य प्रतीत होता है। न केवल है ना रुद्र रूपत्व निर्णय, केवल दुर्गा में केवल केवल रुद्र रूप का ही निर्णय नहीं होता, उसमें उत्पत्ति का भी रूप हो। हाँ। ननु मोक्ष प्रदत्वादिकमिदम महालक्ष्म्या, यह मोक्ष प्रद है, महालक्ष्मी के द्वारा कहा गया है। साचान्यैव समष्टि रूपा इति, और वह समष्टि रूपा अन्य ही हैं। ये मार्कंडेय पुराण में प्राधानिक रहस्यगत तन माने उसके महात्म्य के आलोचन से बुध्यते जाना जाता है। तथा च कथम अनेन पार्वत्या मोचकत्वाद्युक्त्या, इस वचन के द्वारा पार्वती है ना, पार्वती के द्वारा मोचकत्व आदि की उक्ति से विष्णु आदि रूपता उच्यते, ये विष्णु का रूप कैसे हो सकती है, इस इति चेत यदि शंका करते हो तो सत्यम, आपके इस कथन को हम अंश रूप में स्वीकार करते हैं। आपकी शंका अंश रूप में स्वीकार, पूर्ण रूप में नहीं। सत्यम जहाँ आए ना समझ लो कि वो अर्ध स्वीकार होते। एवं प्रतीयते अल्पश्रुतानाम, एवं प्रतीयते अल्पश्रुतानाम, जो अल्पश्रुत माने अल्पज्ञ हैं, जिनका शास्त्र ज्ञान अल्प है, श्रुत शास्त्र को कहते हैं। अल्प माने थोड़ा है, श्रुत माने शास्त्र ज्ञान जिनका, तो उनका क्या सुना जाता है? बहुश्रुतस्तु है ना, बहुश्रुतस्तु तू उमावतार एव सा, है ना, जो बहुत श्रुत हैं उनके द्वारा तो वह उमा का ही अवतार है, ऐसा निर्धारित होता है। तथा मार्कंडेय पुराण में भी तस्य महेश संवाद हंत्रित्वम, ठीक है ना जी ठीक, महिषासुर संवादी का हंत्रित्व और नंद पुत्रीत्वादिक जो कहा गया है, तत्सर्वम माने वह सभी हरिवंश पुराण में गौरी के द्वारा उक्तम माने कहा गया है। तत्र तावत प्रद्युम्न संवर युद्धे, प्रद्युम्न और संवरासुर के युद्ध में हतायाम सर्व मायायाम संवरो
अचिंतयत पुनः। जब संबरासुर की सारी बात माया नष्ट कर दी तो पुनः सोचने लगा संबरासुर, क्या? अस्ति में कालदंडावो मुदगरो हेमभूषित। कालदंड के समान प्रभाव वाला देदीप्यमान मेरा मुदगर है, जो स्वर्ण से अलंकृत है, हेमभूषित है। पुरायो मम पार्वत्या दत्त, पहले पार्वती ने मुझे दिया था परम संतुष्ट होकर के। गृहाण संबरे मम त्वम मुदगरम हेमभूषितम। हे संबर, तुम इस हेम माने स्वर्ण से भूषित मुदगर को स्वीकार करो, पार्वती ने कहा था। मायांत करणम नाम सर्वासुर विनाशनम, ये किसी भी प्रकार की माया को, कपट छल युद्ध को नष्ट करने वाला है और सभी जो है असुरों का विनाशक है। अनेन दानवौ रौद्रौ बलिनौ कामरूपिणौ। कामरूपिणौ अपनी इच्छा के अनुसार जो अपना रूप बदल लेते थे, इच्छा के अनुसार वेश बदल लेते थे, उसे कामरूपी कहते हैं। तो कामरूपी जो और बड़े बलवान थे, बड़े रौद्र थे, ऐसे दानवों को भी अनेन माने इसी मुदगर के द्वारा, माने वो कौन थे? शुंभ और निशुंभ थे। शुंभश्चैव निशुंभश्च सगणौ सूदितौ मया, उनके गणों सहित मैंने शुंभ और निशुंभ को सूदित माने मार डाला। ये पार्वत्या एव स्वसैन्य शुंभहंत्रित्व, पार्वती के द्वारा ही है ना, स्वसैन्य शुंभहंत्रित्व, ससैन्य है, सेना के साथ शुंभ है ना, शुंभ नामक जो दैत्य था उसका वध किया था, उक्तम ऐसा कहा है। ततः शक्र प्रेषित नारदेन, फिर शक्र माने इंद्र के द्वारा नारद जी को भेजा गया। मुदगर वृत्तांतम तस्य शांत्यैर गौर्योपासनम चोपदिश्य, मुदगर के वृत्तांत को और वो शांत कैसे होगा इस बात को और गौरी की उपासना को उपदिश्य माने उपदेश दिया। किसने? नारद जी ने। और उनके गते सति चले जाने पर दैत्य ने तस्मिन गृह्यमाणे सती उस मुदगर को ग्रहण किया। तम उपादानात द्वादशादित्योत्था है ना, महोत्पातान दृष्ट्वा, उस मुदगर को लेते ही 12 आदित्य, सूर्य जो है 12 होते हैं, उनमें सबसे छोटे सूर्य का नाम है विष्णु, और आदित्य नाम अहम विष्णु, भगवद गीता का वचन है। गुण की दृष्टि से वही विष्णु नाम का आदित्य श्रेष्ठ है। 12 आदित्य 12 महीने उसके अनुसार होते हैं, तो वही आदित्य नाम, तो उनसे जो है 12 आदित्यों से जैसे महान उत्पात उठते हैं, उनको देख उस मुदगर से उठे, ऐसा देख करके प्रद्युम्न जो है शंभु प्रियाम हृदय स्मृत्वा, शंभु प्रिया भगवती पार्वती का मन में स्मरण करके भूमौ शिरसा प्रणम्य, भूमि पर सिर से प्रणाम करके तुष्टाव, उसने स्तुति की। ओम नमो, है ना जी, ओम नमः कात्यायन, हाँ, ओम नमो कात्यायन्यै गुहस्य जनन्यै नमः, है ना, नमस्त्रैलोक्य मायायै कात्यायन्यै नमो नमः। ओम कात्यायनी को नमस्कार है। गुह माने भगवान स्कंद की, जो देवों के सेनापति थे उनका नाम गुह है, स्कंद गुह, ये गणेश जी के बड़े भाई हैं, पार्वती नंदन हैं, ये षणमुख हैं, कार्तिकेय भी इनका नाम है। अच्छा, कार्तिक, हाँ वही गुह वही है। तो गुह की जो जननी उनको प्रणाम है। और नमस्त्रैलोक्य मायायै, जो तीनों लोकों की माया स्वरूपिणी है, जो कात्यायनी है, नमो नमः पुनः पुनः प्रणाम है। नमस्ते शुंभ मथनीम, शुंभ दैत्य का मथन विनाश करने वाली को प्रणाम। और निशुंभ हृदय विदारिणीम, निशुंभ के हृदय को विदीर्ण करने वाली देवी को प्रणाम है। विंध्यवासिनीम दुर्गघ्नीम रणदुर्गाम रणप्रियाम, जो विंध्याचल में निवास करने वाली हैं, और दुर्गघ्नाम, बड़े बड़े दुर्ग माने आपत्तियों का भी नाश करने वाली हैं। रण में जो दुर्गा स्वरूप हैं, और रणप्रिया हैं, माने रण से उनको भय नहीं होता, रण उनको प्रिय लगता है युद्ध करना, उनको प्रणाम है। त्रिशूलिनीम नमस्यामी, त्रिशूल धारण करने वाली माँ पार्वती को प्रणाम है, जो महिषासुर घातिनी है, महिषासुर का वध करने वाली हैं।
सिंह, है ना जी, सिंह वाह। सिंह वाहाम नमस्यामि, सिंह जिनका वाहन है, ऐसी माँ दुर्गा को प्रणाम, माँ पार्वती को प्रणाम। मध्यमोत्तम चरितोक्तम, मध्यम और उत्तम चरित्र में कहा गया सर्वम गुप्तम अत्र, संपूर्ण जो गुप्त रहस्य है वो अत्र विषयम उपपादितम, वह विषय यहाँ उपपादित किया है। प्रथम चरित्र देवता तू योग निद्रा रूपा तामसी शक्ति, योग निद्रा रूप तामसी शक्ति है। साच रुद्रांतर भूतैव, वह भगवान रुद्र के ही अंतर्गत है, पृथक नहीं है, इसलिए कोई विवाद नहीं है, न विवाद है। यद्यपि तत्र शुंभ निशुंभयो शूल खड्गाभ्याम हननम, यद्यपि शुंभ निशुंभ का जो वध किया था वो शूल के द्वारा और खड्ग तलवार के द्वारा किया था, हननम। अत्र तू, यहाँ पर तो मुदगर बताया गया है, ये विरोध होता है। तथापि माने तो भी सकाल भेदेन अपास्तुम सख्य हो, काल भेद से, पूर्व काल में मुदगर से किया होगा और दूसरे काल में खड्ग और उससे किया होगा, ये इनका भाव है। वैवस्वतेंतरे माने वैवस्वत मनवंतर में ये भगवद उक्ति है। हरिवंश एव अनिरुद्ध विष्णु कृते भीष्म पर्वणि पार्थ कृते चेस्तवे, हरिवंश पुराण में ही अनिरुद्ध विष्णु के द्वारा कृत और भीष्म पर्व में पार्थ के द्वारा की गई जो स्तव माने स्तुति है, ध्यान दीजिएगा। हरिवंश में तो अनिरुद्ध विष्णु के द्वारा की गई और भीष्म पर्व में महाभारत में पार्थ के द्वारा किया गया जो स्तव माने स्तुति है। पार्थ यहाँ पे किनको, अर्जुन? हाँ, पार्थ वही अर्जुन है। स्तव माने स्तुति। और पुराणांतर्गता नाम महात्म्य, है ना, वचनेषु अयमेव अर्थ, और दूसरे पुराणों में कहा गया जो महात्म्य है उन वचनों का भी यही अर्थ स्पष्ट है, ठीक है ना। ग्रंथ विस्तार भिया, ग्रंथ के विस्तार के भय से वाक्यानि नेह लिख्यन्ते, उन संपूर्ण तथ्यों को, कथाओं को नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है ना जी। यानी तू उमादेर महालक्ष्मी विभूति तो बचांसी, और जो ये ऐसे वचन हैं कि उमा आदि जो हैं वो महालक्ष्मी की विभूति हैं, ये जो वचन है तानी माने वो विष्णुवादेर नृसिंह विभूतित्व बोधक वचांसी हैं, वचांसी एव उपासनार्थस, है ना, उपासनार्थ स्तुति पराणी। तो जो विष्णुवादी और नृसिंह विभूतित्व के बोधक जो वचन हैं वो उपासनार्थक हैं और स्तुति परक हैं, वो उनकी उपासना है। इनका मतलब है जैसे आप जाएंगे महाभारत में भीष्म पर्व में, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण की ही स्तुति भीष्म पितामह के द्वारा की गई है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ चंद्रार्धकृत शीर्ष्याय नमो शूल धारिणे, तो शूल धारण करने वाले चंद्रशेखर तो भगवान शंकर हैं। तस्मा उग्र रूपाय, वो उग्र रूप भगवान शंकर का वहाँ स्मरण किया गया है। सामने कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण की स्तुति है, लेकिन वहाँ उनमें भगवान शंकर को भी वो देख रहे हैं, ब्रह्मा को भी देख रहे हैं, यज्ञ को भी देख रहे हैं। चतुर्विश्च द्वाभ्याम पंचवीरेव च हूय चेच पुनर्द्वाभ्याम तस्मै होमात्मने नमः, वहाँ भगवान कृष्ण में यज्ञ को भी देख रहे हैं, सब कुछ को देख रहे हैं, वही भाव है यहाँ पर भी, आप समझिएगा। वस्तुतस्तु गौरीत्वमेव इत्यादीनि साक्षात, है ना, अभिद पराण्येव, साक्षात जो गौरी इत्यादि हैं अभिद पराण्येव मान अभेद के प्रतिपादक ही हैं, अभेद। अन्यथा त्वमक्षरम ब्रह्म, आप अक्षर माने अविनाशी ब्रह्म हो, इत्यादि अपि तादृश वाक्य गण में भी पठित माने पढ़ा गया। तथात्व प्रसंगे न, इस प्रकार का प्रसंग होने से अक्षर माने अविनाशी जो पर ब्रह्म हैं उनकी भी स्तुत्य श्री रामादि विभूतित्व प्रसंग, स्तुति के योग श्री रामादि की विभूति का प्रसंग आ जाएगा। अवतारावतारिणोश्चात्यंत अभेद एव, अवतार और अवतारी इनमें अत्यंत अभेद है, माने कोई ज़्यादा भेद नहीं है।
किंच न मे नारायणाद भेदो विद्यते ही विचारतः तन्मायाहम परम ब्रह्म स विष्णु परमेश्वर इति कौर्मे कूर्म पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया है? नमे नारायणाद भेदो, नारायण से मुझ में कोई भेद नहीं है, विद्यते है विचार से तो ज्ञान पूर्वक। तन माया, वो माया है, अहम पर ब्रह्म, मैं पर ब्रह्म हूँ, और वह विष्णु परमेश्वर हैं। ये कूर्म पुराण में शिवयैव स्वस्या विष्णु रूपत्व मुक्तम, माने शिवयैव माने भगवती पार्वती के द्वारा ही, शिवा शिवया, शिवा का एक वचन तृतीया का, शिवया एव पार्वती के द्वारा ही स्वयं को विष्णु रूप कहा है। सदा शिवांक मारूढ़ा शक्ति ऋक्षा भया शिवा महालक्ष्मी इति शैवे, शैव पुराण में क्या है, शिव पुराण में सदा जो भगवान शिव के अंक में आरूढ़ हैं, जो शक्ति स्वरूपिणी हैं, और इच्छा हुआ शिवा है ना, ये है शक्ति ऋक्षा हुआ, जिनको इच्छा भी कहा जाता है, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति और करने वाली, और शिवा माने कल्याणकारिणी कहा जाता है। महालक्ष्मी, इतना ही श्लोक दिया है। ये शिव पुराण वही महालक्ष्मी है। साक्षान महालक्ष्मी रूप तो माया इत्युक्ता, महालक्ष्मी के रूप में माया कहा है पार्वती को। और लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्म्याः काल्यादि, लक्ष्मी और काली आदि जो हैं वो स्वावतारत्वोक्तिरपि, उनके अवतार की उक्ति में भी सोभयो अभेद पर सा उभयो अभेद परैव, वह दोनों के अभेद परक ही है। हिरण्य गर्भ रुचिरौ स्त्री पुंसौ कमलाननौ कमलासनौ इत्यादि प्राधानिक रहस्य में, प्राधानिक रहस्य नामक ग्रंथ में क्या कहा गया है? हिरण्य गर्भ रुचिरौ, जो हिरण्य गर्भ, जो रुचिरौ माने कमनीय थे, अर्थात स्वर्ण के समान जो रुचिर कांति वाले स्त्री और पुरुष हैं, और जो दोनों ही कमलासन पर विराजमान हैं। ये प्राधानिक रहस्य में रमाया माने जो रमा माने लक्ष्मी है, वो रजोवच्छिन्न रूप ब्रह्म रूपत्व रूप में उनकी प्रतीति होती है। प्रतीयते अतो वन, इसलिए अस्या न केवल विष्णु रूपत्व निश्चय, केवल विष्णु रूप का ही निश्चय नहीं होता। न च एतेन अस्या केवलम विधि रूपत्वम, और केवल विधि ब्रह्मा रूप मान लें, ये भी नहीं हो सकता। कौर में कूर्म पुराण में इयम सा परमाशक्तिर मन माया ब्रह्म रूपिणी, ये विष्णु की उक्ति है। ये वही परम शक्ति है जो मेरी माया है, ब्रह्म रूपिणी है। ये विष्णु पुराण आदि के वचनों के द्वारा अस्य माने इनको विष्णु रूप में भी स्मरण किया गया, ये प्रतीति होती है। इस प्रकार मोक्ष दे मुक्ति मार्गे, मोक्ष देने वाले मुक्ति मार्ग में इत्यादि है ना, रुद्रयामलोक्त्या, रुद्रयामल नामक ग्रंथ है, उसके कथन से सरस्वत्या मोक्षादि रूप सत्वावच्छिन्न कार्य प्रतीते, सरस्वती को मोक्षादि रूप कार्य करने की शक्ति है, माने मोक्ष प्रदान करने की शक्ति सरस्वती में भी ये प्रतीत होती है। प्रतीते सब में सब शक्ति है, ये बता रहे हैं। तो जैसे कोई कहता है कि नहीं विष्णु के द्वारा ही केवल मोक्ष मिल सकता है, इन सबको एक रूप बताया है ना। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो शिव की स्तुति, नाम शिव शब्दों से शिव की स्तुति प्रतीत हो रही है, लेकिन भीष्म पितामह सामने खड़े श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये सब रूप है, एक ही तत्व, ये भाव है इनका। आइए, सत्वाक्षेनाति शुद्धेन गुणे नेन्दु प्रभम दधौ इति प्राधानिक रहस्य। प्राधानिक रहस्य में सत्वाक्षेन, सत्व माने सत्व गुण है, आख्या माने नाम जिसका, ऐसे अत्यंत शुद्ध गुण के द्वारा इंदु प्रभम, इंदु माने चंद्रमा के समान कांति को दधौ धारण किया, ये प्राधानिक रहस्य में है। ये इसका सत्व गुण का जो रूप है वो श्वेत रूप है। श्वेत रूपत्वात् साक्षात सत्व योगोक्तेश्च, साक्षात सत्व योग की उक्ति होने से न केवल ब्रह्म रूपत्व निर्णय, केवल ब्रह्म रूपत्व का निर्णय नहीं होगा। एतच्च शिवेपि
तुल्यम, यह जो है शिव के विषय में भी यही सिद्धांत है। तस्मात् सर्वेषां सर्वे देहा, सभी के सब देह हैं। भगवान विष्णु का रुद्र देह भी है, ब्रह्मा देह भी है, और उनका उन दोनों का भी वही ये भाव है इसका। तथा च एक रूपत्वमेव सर्वेषां पर्यवसन्नम, इसलिए सब एक ही हैं, यही पर्यवसन्न माने निचोड़ है। तदुक्तम हरिवंशे यो विष्णु स तु वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह एक मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामहा वरदा लोक कर्तारो लोकनाथा स्वयंभुव अर्धनादीश्वरास्ते तु व्रतम तीव्रम समास्थिता। यो विष्णु, जो विष्णु हैं वही माने निश्चय ही वह रुद्र भी हैं। जो रुद्र हैं वो पितामह हैं, ब्रह्मा हैं। ये तीनों त्रयो देवा एक मूर्ति हैं, एक स्वरूप हैं। कौन? रुद्र विष्णु और पितामह ब्रह्मा। वरदा, वरदान देने की शक्ति है। लोक कर्तार हैं, माने संसार की सृष्टि करने वाले हैं। लोक के नाथ हैं, और सभी के सभी स्वयंभू हैं, माने कोई किसी इनका कोई अलग उत्पन्न करने वाला उत्पादक नहीं है, स्वयं उत्पन्न प्रकट होने वाले स्वयंभू हैं। अर्धनारीश्वरास्ते तु, ये अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं क्योंकि भगवान शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी है ना, ये इस भाव में। अच्छा, अर्धनारीते तो व्रतम तीव्रम, ये तीव्र व्रत को धारण किए हुए हैं, ऐसा लिखा है गुरु भाई। इत्यादि एतेन, इसलिए रुद्रो नारायणश्चैव इत्येकम सत्वम द्विधा कृतम। रुद्र और नारायण वस्तुतः एक ही तत्व है, ये दो रूपों में है, रुद्र और नारायण रूप में। इत्यादि भारत माने महाभारत आदि के वचन का आश्रय लेकर के शिव विष्णु एव सत्वावच्छिन्ने स्वरूपौ, शिव और विष्णु ये दोनों ही सत्व गुण से अवच्छिन्न हैं, रूप वाले हैं। ब्रह्मा तो जीव एव है ना, ईशाविष्ट सृष्टा। देखिए ब्रह्मा तो जीव कोटि में आते हैं। ईशाविष्ट सृष्टा, ईश का आवेश होता है, माने ईश की कृपा से, यूँ समझिएगा वो सृष्टा होते हैं। इति ब्रुवाणा, ऐसा कहने वाले खंडित हो गए, माने तीनों देव एक ही हैं, ये कह रहे हैं। इति ब्रुवाणा निरस्ता, ऐसे कहने वालों का मत खंडित होता है। यस्तु हरादिषु, जो हर माने शंकर आदि में, क्वचित कस्मात कस्माचित कस्यचित कदाचित केन निमित्तेन लीलया कविर्भावः, लीलयैवा आविर्भाव है उच्यते। इसलिए कस्मात माने किस कारण से, किसके द्वारा, किस प्रयोजन के लिए, किस निमित्त से, लीला के द्वारा इनका आविर्भाव होता है, वह भी विचार्यमाण ही है। ऐक्य एव पर्यवसति, तीनों देवों की एकता में ही पर्यवसान है, माने सारांश यही है, तीनों देव एक ही हैं। तथा है क्वचित विधेरुभयोर आविर्भाव उच्यते, कहीं कहीं पर विधि का दोनों रूप में आविर्भाव है। यथा, जैसे यथा ये ना जी, यथा ययुर्न्योत विष्णुम, न्योत है, क्या है न्योत, ऊपर र भी है ना, हाँ जी, यजुर न्योत विष्णुम। हाँ, यथा माने जैसे, यजुर न्याय तो नहीं ना है, पता नहीं, न्योत है, यजु न्याय, न्योत नहीं, अच्छा यो है ना उसमें। हाँ। इसका मतलब है जैसे विष्णु को, ये मतलब है, पूरा वचन नहीं है। इत्यादि श्रुता, इत्यादि जो शास्त्र वचन है। अष्टमूर्ति ब्राह्मणे च अन्यत्रापि पुराणादिषु क्वचित 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 हरात। देखिए अष्टमूर्ति जो ब्राह्मण हैं, अष्टमूर्ति ब्राह्मण, ये ग्रंथ हो सकता है, और अन्यत्र अन्यत्र पुराणादिक में भी क्वचित क्वचित हरात, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है। श्रुति भी है,
अंडम हिरणमयम रुद्रस्य वीर्यात् प्रथमम संबभूव तत्र ब्रह्मा विष्णुर्जातः। वहाँ लिखा हुआ है अंड जो है वो, जैसे ब्रह्मांड में अंड शब्द है ना, वो हिरणमयम सोने के समान प्रभा वाला वो जो अंडा हुआ सृष्टि के समय, वो भगवान रुद्र के वीर्य से प्रथमम माने पहले, संबभू माने प्रकट हुआ, और तत्र माने उसी अंड में ब्रह्मा जी और विष्णु भी पैदा हुए। ब्रह्मा विष्णु जात, ऐसा लिखा है कहीं हरिवंश में भी। हरम प्रत्य है ना, हरिवचनम, भगवान हर माने शिव को भी हरि कहा गया है। कहाँ कहा गया? हरिवंश में। अहम ब्रह्मा है ना, कपिलो, ब्रह्मा कपिलो थाप्यनन्तः पुत्रा सर्वे ब्राह्मणाश्चात वीर्याः त्वत्तः सर्वे देवदेव प्रसूता एवं सर्वेंसः कारणात्मा त्वमीड्यः। तो यहाँ कह रहे हैं ये हरि का वचन है। हरम प्रति हरि वचनम, शंकर के प्रति हरि माने विष्णु का वचन है। ये है, ये हरि का वचन है। क्या वचन है? अहम माने मैं, माने विष्णु, और ब्रह्मा ये क्या है? कपिलो थाप्यनन्तः, और कपिलो था, कपिलो कपिल, और अथवा ने और अनंत, अनंत नाग शेष नाग है, और पुत्रा सर्वे माने सभी पुत्र। ये ब्रह्मणश्चाति वीर्या है ना, ये जो है ब्रह्मा से भी अधिक अत्यंत पराक्रम वाले हैं जो भी हैं। त्वत्तः सर्वे देवदेव प्रसूता, हे देवदेव आपसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। एवं इस प्रकार सर्वे सह, सर्वे अंशः है ना, सर्वे स है, आप सर्वे सभी के ईश हो, कारणात्मा हो, और त्वमीड्य आप ही ईड्य हो। ईड्य माने पूज्य हो। क्वचित हरेर यथा, कहीं कहीं पर हरि के बारे में ये लिखा हुआ है। यहाँ तो बताया जो है ब्रह्मा शंकर जी के द्वारा, यहाँ बता रहे हैं कहीं कहीं नारायणाद ब्रह्मा जाए थे, नारायण से ब्रह्मा, और नारायण से इंद्र जाए थे, नारायणाद इंद्र जाए थे, और नारायणाद द्वादशादित्य, द्वादश आदित्य रुद्र, और सभी देवता उत्पन्न होते हैं इत्यादि श्रुति है। यथा भारत में त्वद विस्तारो यतो ब्रह्मा अहम भूतपतिस्तथा, आपका ही विस्तार है जिनसे ब्रह्मा हुआ, और अहम माने मैं भूतपति शंकर हुआ हूँ। तथा इस प्रकार अन्य भी शैव और वैष्णवाद मतों में उदाहरित हैं। ईदृशानी वचांसी, इस प्रकार के वचनों का स्मरण करना चाहिए। एतानी मानी ये जो है कल्प के भेद से व्यवस्थित हैं। किसी कल्प में का कोई है, किसी कल्प का कोई है। एतद्धि अति विस्तरेण, इस बात को अत्यंत विस्तार से श्री वशिष्ठ जी ने वासिष्ठ योग दर्शन में श्री राम के प्रति कहा है। तत्रैव ईशश्चाह, वहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं वशिष्ठ के प्रति, एवं सर्गे कस्मिश्चित है ना, प्रथमोथ सदाशिव कस्मिश्चित विष्णु इत्युक्तो है ना, नाभ्युत्पन्न पितामह। सर्गे ही कस्मिश्चित, किसी सृष्टि में, जब प्रलय के बाद सृष्टि होती है तो किसी सृष्टि में तो प्रथमो पहले सदाशिव को बताया है, और किसी में विष्णु को इत्युक्तो है ना, और फिर नाभि से उत्पन्न पितामह, उनकी नाभि से उत्पन्न, और पितामहस्य कस्मिश्चित कस्मिदपि चेतर, किसी में पितामह को पहले बताया और किसी में इतर माने भिन्न को बताया गया है। इति इतरो दुर्गा भैरव नायक आदि ये सब हैं। विनायक आदि, विनायक है, विनायक गणेश जी को कहते हैं, कहीं गणेश जी से, कहीं दुर्गा से, कहीं भैरव से। तेषामपि माने उनका भी तन महात्म्य बोधक पुराण आदि के भागों में है ना, ब्रह्मा आदि के उद्भव का हेतु ये सिद्ध है, माने उनको भी ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला बताया है। और भगवान वायुश्चाह, भगवान वायु कहते हैं ब्रह्म
नारायण पूर्वम रुद्र कल्पांतरे असृजत। कल्पांतर में भगवान रुद्र ने पहले ब्रह्मा और नारायण को उत्पन्न किया और कल्पांतर में पुनर्ब्रह्मा, कल्पांतर में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को, है ना, जो जगन्मय ब्रह्मा है, ब्रह्मा का विशेषण है, उन्होंने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया कल्पांतर में। और विष्णुश्च भगवांस्तद्वद ब्रह्मांडम असृजत पुनः, और भगवान विष्णु ने फिर ब्रह्मा को उत्पन्न किया। और नारायणम पुनर्ब्रह्मा, पुनः ब्रह्मा ने नारायण को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को पुनः शिव ने उत्पन्न किया। इस प्रकार कल्पेषु कल्पेषु भिन्न भिन्न कल्पों में ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप बताए गए हैं। परस्परा जायन्ते परस्पर जयेषण, परस्पर एक दूसरे की इच्छा रख, जय की इच्छा वाले हैं, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। तत्त कल्पांत वृत्तांत मधिकृत्य, उन कल्पों की कथा को लेकर के महर्षियों ने ऐसा कहा है। प्रभाव कथ्यते तेषाम, उनका प्रभाव कहा गया है, परस्पर एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा है। कूर्म पुराण में क्वचिद रुद्र क्वचिद ब्रह्मा क्वचिद विष्णु प्रशस्यते, कहीं रुद्र की, कहीं ब्रह्मा की और कहीं विष्णु की प्रशंसा की गई है। नान्येन तेषाम आधिक्यम, ठीक है ना, अन्य के, उनकी अधिकता अन्य के द्वारा नहीं है। न्यूनत्वम वा कदाचन, माने वो तीनों में किसी से कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो तत्कल्पांत वृत्तांत मधिकृत्य, भिन्न भिन्न कल्पों को लेकर महर्षियों ने कहा है। तानी तानी प्रणीतानी विद्वांस तत्र न मुह्यति, विद्वान को मोहित नहीं होना चाहिए। वही वहाँ तो इसको बड़ा बताया है, इसको छोटा, तो ये सब मोहित नहीं होना चाहिए। मार्कंडेय में भी विष्णु, है ना, विष्णु शरीर होगा, शरीर ग्रहण मर मीशान एव, शरीर कर दीजिए, ये इधर लगाना था ना, चलो। हाँ, माने विष्णु के शरीर को ग्रहण करने वाले ईशानवन शिव ही हैं। कार्यतास्ते यतो अतस्त्वाम कस्तोतुम शक्तिमान भवेत, इसीलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है, इत्यादि जो है दुर्गाया विष्णुआ द्युदय मुक्त्वा, दुर्गा से विष्णु आदि की उत्पत्ति बताइए कहीं पर। यस देहभ्यो अस्याउद्भव उक्त, इनकी देहों से इनका उद्भव बताया है, वह भी काल भेद से व्यवस्थित होता है। एवं गणेश पुराण आदि में तो विनायक आदि से ही ब्रह्मा आदि का आविर्भाव कहा है, सो भी उसका भी समाधान किया जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। तम मन इस प्रकार सर्वेशाम सत्व तनुत्वात्, सभी सत्व गुणमय हैं, इसलिए सत्व तनु वाला होने से, या है ना जी, क्या है, विद्यादेर उपासना सापी श्रेय हेतु, जो विधि आदि की माने ब्रह्मा आदि की उपासना है ना, वो भी कल्याण का ही हेतु है, ये सिद्ध है। अत्र बहु वक्तव्य मस्ती, यहाँ कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्रंथ के विस्तार के भय से नोक्तम अधिक नहीं कहते हैं, इत्यलम। ये आपका हो गया गुरु भाई।